क्या दिया है लिखना दिया है लसप 252 कामा 594 बराबर 8316 है तो ज्ञात कीजिए मसप 252 कामा 594। आपको ये मालूम है वो क्या किया है सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करके इन दोनों संख्याओं का इसका जो लसप है 8316 है और इसी संख्या का क्या निकालना है मसप। तो आप जानते हो कौन सा सूत्र लगेगा। मैं आपसे क्या बताया था कि कैसे जान जाओगे इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला। तो आपको मैं बताया हूँ जहाँ पर लसप और मसप दोनों शब्द आ जाए तो वहाँ पर लगेगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसप गुणे लसप। ये बताया ना। अगर लसप अकेला होता जल्दी न लगता, लेकिन लसप और मसप दोनों शब्द आ गए हैं ना, एक दिया है और एक निकालना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे स्टेप से लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे दिया है लसप 252 कामा 594 बराबर 8316 लिखना ज्ञात करना है। ज्ञात करना है किस क्या ज्ञात करना है मसप 252 कामा 594 ये हमें निकालना है। ठीक है, इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला आप जानते हो कि लसप दिया है और मसप निकालना है। इसका मतलब दोनों शब्द आ गए दोनों शब्द। जब दोनों शब्द आ गए तो आपको लिखना है हल डाल के क्या लिखोगे सूत्र से। क्या लिखोगे सूत्र से। दो संख्याओं का गुणनफल मसप गुणे लसप यही होता है ना। यस सर। दो संख्या मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यही होता है ना। इसका मतलब हमको लसप दिया है मसप निकालना है और दो संख्याओं का गुणा करना है। और दो संख्या कौन सी है जानते हो। दो संख्या जो कोष्टक में लिखा गया है ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या यही होता है। फला नीचे से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मसप गुणे लसप। तो पहली संख्या कितना दिया है बताओ 252। पहली संख्या दिया है 252 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया है 594 बराबर मसप हमें निकालना है और लसप कितना दिया बताओ। लसप कितना दिया लसप की वैल्यू 8316 ये वैल्यू है। ठीक है, संज्ञा क्योंकि हल करके ऑलरेडी सॉल्व करके उसकी वैल्यू दे दिया है कितना 8316। तो जहां पर लसप होगा वहां पर लिखेंगे 8316 ना कि ए न लिखना। ये तो पहली संख्या और दूसरी संख्या है। ठीक है, अब हमें मसप को निकालना है तो मसप कैसा होगा अकेला होगा। कैसा होगा अकेला होगा। तो 8316 को क्या करना है हटाना है। तो 8316 को हटाना है तो मसप जो है बराबर के इधर मसप ही दिखाई दे कोई और दिखाई ना दे। तो मसप के बराबर के इधर जब मसप दिखाई देगा इसका मतलब 8316 को हटाना पड़ेगा। तो 8316 मसप से किस प्रकार ज्वाइंट है तो गुणा के रूप में ज्वाइंट है। तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। तो गुणा है इक्वल के उधर जाएगा क्या होगा भाग होगा। तो 252 गुणे 594 बटे 8316 बराबर मसप। इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि डिवाइड करो। शायद कटे क्या ना कटे। इसको चाहे डिवाइड करो चाहे इसको इससे डिवाइड करो क्योंकि संख्याएं सभी क्या है सम संख्या है। तो 2 से ए भी डिवाइड होगा 2 से
ये भी डिवाइड होगा। चाहे इसको इससे डिवाइड करो, चाहे इसको इससे करो डिवाइड। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है हम किस नंबर को किससे डिवाइड करें, वो आप पर डिपेंड है। ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। जहाँ नहीं बन रहा है इसका इसका गुणा करके 83 16 क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, करे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जब आप काट पीट करोगे 18 आएगा। कितना आएगा, तो 18 समझ में कैसे आएगा? तो इतना आने के बाद 252 और 83 16 एक चीज नहीं बताया जाएगा बार बार, इतना काटना पीटना। ठीक है, 10 में पढ़ रहे हो आप, इससे काटो, डायरेक्ट काटो नहीं, 2 से काटो। अगर 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 12 दूना 24 126 होगा ना। और इसको काटोगे 2 से कितना होगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2 पंचे 2 अट्ठे 16, ऐसे काटोगे आप। ठीक है, फिर काट, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। ठीक है, ये 2 से कटेगा कितना आएगा, 63 है। कितना आएगा, आएगा 63। ये 2 से कटेगा कितना आएगा, 20 20 दूना 40 2 सत्ते 14 दोनों 18, इतना आ गया। अच्छा चेक करो वाला 63 के पहाड़ा में डायरेक्ट एक काट देते हैं क्या, चेक करो वाला 63 के पहाड़ा में टेबल में क्या 20 79 आता है, आपको चेक करना है। चेक कर लो, 63 का पहाड़ा पढ़ो 207 से अधिक न जाए, ये ना। 63 3 त्रिका 9 3 छक्का 18 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो 189 आया। कितना आया, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 हो जाएगा ना। तो 17 में से 9 गई, कितना आया, 8 आया। 8 आया, यहाँ पर कितना बचा, 19। तो 19 में से 18 गई 1 और 9 मतलब 33 आ गया। कितना आया, तो इसको इससे जो हम डिवाइड किए तो 33 आया। ठीक है, अब 33 का पहाड़ा पढ़ो 594 आ जाए, कितनी बार में आएगा, 18 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा, 18। चेक करो 33 गुणे 18। ठीक है, आंसर आ गया। यस सर, ये झांक ही रहते